अमेरिका और ईरान के बीच 40 दिन से जारी जंग के बाद आखिरकार 2 हफ्ते के सीजफायर पर सहमति बन गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर 15 दिनों के लिए हमले रोकने का ऐलान किया है। सीजफायर से पहले ट्रंप ने ईरान को कड़ी चेतावनी दी थी कि अगर हॉर्मुज़ स्ट्रेट से जहाजों को सुरक्षित रास्ता नहीं मिला तो वो उसकी पूरी सभ्यता खत्म कर देंगे। उन्होंने अहम इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी हमले की धमकी दी थी। समझौते के तहत अमेरिका और इजराइल अपने अपने हमले रोकेगा, ईरान भी हमले बंद करेगा। इस दौरान हॉर्मुज़ स्ट्रेट से तेल, गैस और अन्य जहाजों की सुरक्षित आवाजाही ईरानी सेना की मदद से सुनिश्चित की जाएगी। आखिरकार बात बनी गई है। भीषण युद्ध के बाद आज 40वें दिन कामयाबी मिली। अमेरिका और ईरान ने 2 हफ्ते के लिए एक दूसरे पर हमले रोकने का फैसला किया है। लगातार बढ़ रहे तनाव के बीच ईरान ने 10 सूत्री प्लान तैयार किया, जिसे ट्रंप ने बेहद कारगर बताया। हमले बंद करने पर सहमति जताई। आखिर कैसे बनी बात? अल्टीमेटम की डेडलाइन से 1.5 घंटे पहले कैसे मान गए ट्रंप? देखिए ये इनसाइड स्टोरी। 40वें दिन मध्य पूर्व में शांति हुई है। अब ईरान में 2 हफ्ते का युद्ध विराम है। अमेरिका और इजराइल के हमले फिलहाल थम गए हैं। आखिरकार सीजफायर पर फैसला हो ही गया। अस्थायी तौर पर 2 हफ्ते के लिए ही सही, लेकिन बात आगे बढ़ी है तो बेहतरी की उम्मीद भी जगी है। उम्मीद हालात के संभलने की और भीषण युद्ध खत्म होने की है। आज सुबह होते ही दुनिया को राहत भरी खबर मिली। अमेरिका और ईरान एक दूसरे पर हमला नहीं करने पर राजी हो गए। ये समझौता फिलहाल 2 हफ्तों के लिए हुआ है। इस पहल की सबसे खास बात यह है कि ईरान 2 हफ्तों के लिए हॉर्मुज़ खोलेगा, लेकिन अपनी निगरानी में। और दूसरी अहम बात यह कि अमेरिका और इजराइल ईरान पर फिलहाल हमले नहीं करेंगे। अब आपको बताते हैं कि युद्ध विराम रोके जाने की इनसाइड स्टोरी क्या है। कैसे अमेरिका और ईरान ने 2 हफ्ते के लिए एक दूसरे पर गोला बारूद बरसाने का वॉर प्लान स्थगित करने का फैसला किया। दरअसल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने सभी पक्षों से हमले रोकने की अपील की थी। 2 हफ्ते तक युद्ध रोकने का आग्रह किया ताकि कूटनीतिक स्तर पर बात बन सके। उधर ईरान ने शहबाज शरीफ से कहा कि वो सांकेतिक तौर पर सद्भावना दिखाते हुए 2 हफ्ते के लिए हॉर्मुज़ खोले और जहाजों को आने जाने दे। इस अपील पर ईरान ने विचार किया और अपना 10 सूत्रीय प्रस्ताव अमेरिका के सामने रखा। इस प्रस्ताव के तहत ईरान ने कहा कि युद्ध रोकने के प्रति प्रतिबद्धता हो, हॉर्मुज़ पर ईरान का नियंत्रण जारी रहे, यूरेनियम संवर्धन की स्वीकृति मिले, सभी मुख्य प्रतिबंध हटाए जाएं, अन्य प्रतिबंधों को भी खत्म किया जाए, यूएनएससी के सभी प्रस्तावों की समाप्ति हो, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के सभी प्रस्ताव भी खत्म हो, ईरान को मुआवजे का भुगतान किया जाए, क्षेत्र से अमेरिकी सैनिकों की वापसी हो और ये भी कि लेबनान में हिजबुल्लाह समेत तमाम मोर्चों पर युद्ध विराम हो। मुझे लगता है कि ताला तो अब खुल चुका है, इसलिए अब इसके आगे की जो प्रक्रिया है वो उसी सहमति को और ज्यादा पुख्ता बनाने के लिए कोशिश और कवायद होगी। और पिछले दिनों ये लगातार रिपोर्ट्स आ रही थी। कल रात हम भी जब लाइव पे थे तो हम लोगों ने इस चीज को का जिक्र किया था कि बैक चैनल्स जो चल रहे हैं उनको दरकिनार नहीं किया जा सकता। लगातार कूटनीतिक संपर्क और संवाद की एक प्रक्रिया चल रही थी और ये उसी का नतीजा है कि ये सहमति सामने आई, क्योंकि बिना किसी सहमति के ये चीजें संभव नहीं है। इस तात्कालिक समझौते से ठीक पहले ट्रंप ने मानव श्रृंखला का ढाल बनाने पर ईरान पर निशाना साधा था, लेकिन थोड़ी ही देर बाद ट्रंप ने इस बात की पुष्टि कर दी कि ईरान से 2 हफ्ते का समझौता हो गया है। उन्होंने कहा कि ईरान से 10 सूत्रीय प्रस्ताव मिला है और ये व्यावहारिक लग रहा है। मैं 2 हफ्तों के लिए ईरान पर बमबारी और हमले रोकने के लिए सहमत हूं। उन्होंने ये भी कहा कि ये 2 तरफा सीजफायर होगा। ट्रंप ने यह भी कहा कि अमेरिका और ईरान के बीच पहले के सभी विवादों को लेकर भी सहमति बन चुकी है और अब हम ईरान के साथ दीर्घकालिक शांति को लेकर एक निर्णायक समझौते की दिशा में काफी आगे बढ़ चुके हैं। समाचार एजेंसी AFP के मुताबिक ट्रंप ने भरोसा जताया है कि चीन की पहल के बाद ही ईरान समझौते को तैयार हुआ। पाकिस्तान के थ्रू भी उन्होंने मैसेजिंग करवाई, आइडेंटिफाई किया कि वहां पे कौन सी लीडरशिप है और उसके बाद आई थिंक एक सेंट्रल रोल जो है वो पाकिस्तान को मिला अमेरिका द्वारा कि चलिए आप हमारे बिहाफ पे उनसे बात कीजिए, हमारे मैसेजिंग उनको पहुंचाइए और वहां पे क्या चल रहा है हमें बताइए, सो दैट वी कैन टेक अ अंडरस्टैंडिंग ऑफ कि अगला स्टेप हमें क्या लेना है। लेकिन ईरान ने अपने 10 सूत्रीय प्लान में हिजबुल्लाह को लेकर जो शर्त रखी है उसे अमेरिका ने मानकर भले ही सीजफायर पर बात करने का मन बना लिया हो, लेकिन इजराइल ने 2 टूक कह दिया है कि ये सीजफायर लेबनान और हिजबुल्लाह के लिए नहीं है। नेतन्याहू ने कहा है कि इजराइल ईरान के साथ अमेरिकी सीजफायर का समर्थन करता है, लेकिन हिजबुल्लाह के खिलाफ ये मान्य नहीं होगा।
अब 2 हफ्ते के लिए अमेरिका ईरान का युद्ध विराम तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। 10 अप्रैल को दोनों देशों के प्रतिनिधियों के इस्लामाबाद में मिलने की संभावना है।